अब उसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सजीव, लिविंग। सजीव क्या होते हैं? तो संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है सजीव वस्तुएं और दूसरा है निर्जीव वस्तुएं। अब जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनको जीव कहा जाता है और प्रत्येक जीव रासायनिक और भौतिक पदार्थों द्वारा मिलकर बने होते हैं। अब ये भौतिक और रासायनिक पदार्थ कौन सा है? इन दोनों को मिलाकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियन हक्सले। उन्होंने इस रासायनिक पदार्थ और भौतिक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया और कहा कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जूलियन हक्सले जिन्होंने बताया कि सजीव वस्तुओं को हम जीव कहेंगे और जीव जो होते हैं वो रासायनिक और भौतिक पदार्थों को मिलकर बने हुए हैं जिनका संगठन केमिकल और फिजिकल पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो जीव द्रव में परिवर्तन होता है। जीव द्रव सजीव होने का प्रमाण देते हैं। जीव द्रव में जब परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो निर्जीवों से अलग अपने लक्षण प्रदर्शित करती हैं। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? सजीव क्या होते हैं? सजीव वे होते हैं जो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्तेजनशीलता शो करते हैं और मृत्यु होती है। तो ऐसे जीवों को हम सजीव कहते हैं। आइए सजीव की हम परिभाषा देखते हैं। वे जीव जो वृद्धि, विकास, प्रजनन, उपापचय, कोशिकीय संगठन, प्रतिक्रिया आदि लक्षण प्रदर्शित करते हैं सजीव कहलाते हैं। तो पहले साइंटिस्ट जिनका नाम था जूलियन हक्सले, जिन्होंने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा, उस आधार पर कहा जा सकता है कि जितने भी जीव होते हैं उनमें अपने निर्जीवों से अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब सजीवों के कौन कौन से लक्षण हैं आइए देखते हैं। सजीवों के जो लक्षण हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो जीवधारियों को कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर निर्जीवों से अलग किया। पहले नंबर पर आता है सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं कोशिकीय संगठन। दूसरा आता है शेप एंड साइज यानी आकार और परिमाप। तीसरा आता है ग्रोथ यानी वृद्धि। फोर्थ नंबर पे आता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। नंबर फिफ्थ पर आता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। सिक्स पे आता है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। नंबर 7 पे आता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन मतलब चलना, गति करना। नंबर 8 पर आता है एक्सक्रीशन उत्सर्जन करना। 9 पे आता है इरेटेबिलिटी उत्तेजनशीलता। नंबर 10 पे आता है एडेप्टेबिलिटी अनुकूलनशीलता। 11 पे आता है रिप्रोडक्शन प्रजनन और नंबर 12 पे आता है बर्थ डेथ साइकिल जीवन मृत्यु चक्र। तो इन लक्षणों के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है। अब इसको हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं।